दोस्तों, क्या होगा अगर दुनिया के सारे मर्द खत्म हो जाए और पूरी दुनिया में सिर्फ लड़कियां ही अकेली रह जाए। आज की हमारी कहानी एक ऐसी ही मूवी पर मबनी है। बने रहिएगा आखिरी मिनट तक। इस मूवी की कहानी एक ह्यूमन हाइबरनेशन एक्सपेरिमेंट पर मबनी है, जहां 1991 में एक साइंटिस्ट जिसका नाम प्रोफेसर विक्टर क्लोज होता है, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने एक कामयाब तजर्बे के बारे में बता रहा होता है कि कैसे उसने कामयाबी से एक चिंपैंजी को 6 महीनों के लिए हाइबरनेशन में रखा और अब उसका दूसरा हदफ इंसान है, जिसके लिए उसने पहले से ही 2 बंदे तैयार कर रखे हैं। उनमें से एक का नाम एल्बर्ट और दूसरे का नाम मैक्स होता है। मैक्स को हमेशा एडवेंचर पसंद होता है, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली से दूर रहता है, और यही वजह होती है कि उसकी फैमिली को उसकी बहुत कमी महसूस होती है। उसकी फैमिली में उसकी एक बेटी और बीवी होती है, जबकि एल्बर्ट एक बायोलॉजिस्ट होता है और वो हमेशा जिंदगी में कुछ खास करना चाहता है। अब यहाँ प्रोफेसर कहता है कि हम इंसानों को 3 सालों के लिए हाइबरनेशन में रखेंगे, लेकिन हो सकता है कि हम उसे ज्यादा देर के लिए भी रख लें, क्योंकि इंसानों की बॉडी स्ट्रक्चर चिंपैंजी से काफी मुख्तलिफ है। अब यहाँ दिखाया जाता है कि एल्बर्ट और मैक्स हाइबरनेशन के लिए कैप्सूल स्ट्रक्चर में जाते हुए अपने साथ सिगरेट और शराब भी ले जाते हैं। अब जब एल्बर्ट और मैक्स की आंखें खुलती है तो वो देखते हैं कि वो एक अजीब से कमरे में है, जहाँ 3 लड़कियां उनके लिए नाश्ता लेकर आती है। नाश्ते में खाने वाली चीजें बहुत अजीब सी दिखती है और वहाँ मौजूद एक लड़की उन्हें समझाती है कि उसे कैसे खाना चाहिए। यहाँ एल्बर्ट और मैक्स शिकायत करते हैं कि खाने में कोई टेस्ट नहीं, तो उन्हें जवाब मिलता है कि उन्हें हाइबरनेशन की साइड इफेक्ट्स की वजह से ऐसा फील होने लगा है। अब एल्बर्ट और मैक्स सिगरेट निकालकर पीने लगते हैं, जिसकी वजह से धुआं होता है और अलार्म बजने लगती है, तो वो लड़कियां आकर उन पर फोग स्प्रे करती है। इसके बाद रूम में एक लड़की जिसका नाम लेमिया होता है, एक सीनियर डॉक्टर के साथ उन्हें चेक करने आती है, जिनसे एल्बर्ट और मैक्स प्रोफेसर के बारे में पूछते हैं। जवाब में उन्हें बताया जाता है कि वो तो मर चुके और दुनिया एक जंग अजीम में जा चुकी है, जिसकी वजह से उनका एक्सपेरिमेंट कैंसिल किया जा चुका है। डॉक्टर उन्हें मजीद बताती है कि वो दोनों 53 साल तक सोए रहे, यानी कि अब 2024 है और दुनिया में सिर्फ यही 2 मर्द ही बचे हुए हैं। ये सुनकर वो दोनों खौफजदा और परेशान होते हैं और उस कमरे से बाहर निकलने लगते हैं। जैसे ही वो दरवाजा छूने लगते हैं तो उन्हें इलेक्ट्रिक करंट लगती है, जिसकी वजह से वो दोनों पीछे गिर जाते हैं। अब जब थोड़ी देर बाद वो दोनों उठते हैं तो एल्बर्ट कहने लगता है कि शायद उनका कोई टेस्ट लिया जा रहा है, और मैक्स को भी इस बात पे यकीन नहीं होती कि दुनिया में सिर्फ 2 ही मर्द है। अब यहाँ दिखाया जाता है कि लेमिया, जो उन पर कैमरों के जरिए नजर रखी होती है, उनसे बात करते हुए कहती है कि वो लोग मेडिटेटरी ड्रग्स यूज करती है, इसलिए उन्हें किसी मेल की जरूरत नहीं होती। और उसी दौरान एक लड़की लेमिया की वर्क स्टेशन में दाखिल होती है और लेमिया को एक रेड कलर का बोतल देते हुए कहती है कि तुमने जेनेटिक्स का इस्तेमाल छोड़ दिया है, और यहाँ पे उसके साथ एक आइडिया शेयर करते हुए उसे बताती है कि इन दोनों को जेनेटिक्स की तरफ ले जाना बेहतर है। कुछ देर बाद अब एल्बर्ट और मैक्स टीवी देख रहे होते हैं, जहाँ एक लड़की पैर्थेनोजेनेसिस के बारे में बोल रही होती है और लेमिया उन्हें बताती है कि वो जिस तरीके से बच्चों की पैदाइश पे काम कर रहे हैं वो दुरुस्त है। अगली रात को मैक्स और एल्बर्ट अपनी जिंदगी के गुजरे हुए लम्हात याद करते हुए कहते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी फैमिली मेंबर्स और दोस्तों को गंवाया है, और एक दूसरे को तसल्ली देते हुए अपने पास मौजूद शराब का आखिरी कतरा पी जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो टीवी देखते हैं और मैक्स कहता है कि अगर हम सही से जिंदगी गुजारे तो ये जगह हमारे लिए जन्नत बन सकती है। उसी दौरान लेमिया उनका रूटीन चेकअप करने के लिए कुछ कहते हुए उनके रूम में आ जाती है, जिसे देखकर मैक्स उसके करीब जाने लगता है और उसकी डायरी उसके हाथ से लेकर उसे डांस के लिए कहता है, और फिर वो लेमिया को किस करता है। लेमिया मैक्स का हाथ पकड़कर उसे ऊपर करके जमीन पे दे मारती है और वहां से चली जाती है। अब जब लेमिया अकेली होती है तो वो अपने फर्स्ट किस के बारे में सोचने लगती है। अब इस सीन में दिखाया जाता है कि मैक्स और एल्बर्ट को बायोसेक्सुअल लैब में ले जाया जाता है, जहां वो मुख्तलिफ जानवरों को देखते हैं और एक दरख्त पे 2 छोटे सेब देखते हैं, और फिर वहां सोसाइटी का लीडर एक्सीलेंसी आती है, जो आते ही उनके उम्र के बारे में दरियाफ्त करती है। एमा बताती है कि असल में वो 86 साल के हैं, लेकिन हाइबरनेशन की वजह से वो बूढ़े नजर नहीं आते। मैक्स एक्सीलेंसी से अपना तारुफ करने आगे बढ़ता है तो अचानक से गार्ड उस पर झपट पड़ते हैं और इसे जमीन पे गिरा देते हैं, तो एक्सीलेंसी गार्ड को उन्हें छोड़ने के लिए कहती है। अब हर एक्सीलेंसी एक दरख्त की तरफ इशारा करते हुए हजरत आदम का मिसाल देते हुए कहती है कि खवातीन जन्नत को खोना नहीं चाहती, और फिर हर एक्सीलेंसी नोटिस करती है कि वो 2 सेब जो टंगे होते हैं अब मिसिंग है, तो वो गुस्से में आकर गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि इन दोनों को दोबारा से कमरे में बंद किया जाए। अब उन्हें दोबारा से कमरे में धकेला जाता है तो वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए, हो सकता है कि बाहर की दुनिया यहाँ से अच्छी हो। दूसरी जानिब लेमिया को दिखाया जाता है, जो मुसलसल मैक्स के किस के बारे में सोचती रहती है, और वह एक बूढ़ी औरत के पास जाती है। दरअसल ये बूढ़ी औरत वाहिद इंसान होती है जो पुरानी दुनिया के बारे में कुछ जानती है। लेमिया उसे स्ट्रॉबेरी जैम की एक बोतल देती है ताकि वो उससे कुछ राज पूछ सके। बूढ़ी औरत जैम खाते हुए लेमिया को मर्दों की सोसाइटी के बारे में बताने लगती है
तो लेमिया मुस्कुराते हुए कहती है कि मैक्स और एल्बर्ट में एक दिलचस्प सी बात है। जवाब में बूढ़ी औरत कहती है कि तुम्हें जरूर उनसे मोहब्बत हो रही है। अब बूढ़ी औरत लेमिया से पूछती है कि उन दोनों लड़कों का क्या होगा। तो जवाब में लेमिया कहती है कि उन्हें न्यूट्रलाइजेशन से गुजार कर औरत बनाया जाएगा। ये बात सुनते ही बूढ़ी औरत को गुस्सा आ जाती है और कहती है कि ये मर्दों के लिए मौत से भी ज्यादा बदतर है। और वो मजीद लेमिया को कहती है कि उनके साथ ये लास्ट चांस है ताकि वो सोसाइटी को दोबारा से बराबर कर सके। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि मैक्स और एल्बर्ट को घसीटते हुए एक हॉल रूम में ले जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि एक औरत झूठ बोलती हुई दूसरी औरतों का ब्रेन वॉश कर रही होती है। अब यहाँ लेमिया को दिखाया जाता है जो उनको फॉर्म पे साइन करने के लिए कहती है ताकि इन दोनों को न्यूट्रलाइजेशन के लिए ले जाया जा सके। तो मैक्स और एल्बर्ट उस पर साइन करने से इनकार करते हैं। लेमिया के जाते ही रूम की छत की सीलिंग अचानक से खुल जाती है। तो वो देखते हैं कि औरतों का एक मजमा सा लगा हुआ है, जहाँ एक ग्रुप कहती है कि हमें उनका न्यूट्रलाइजेशन करना चाहिए, जबकि दूसरी ग्रुप कहती है कि हमें इनको मारकर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तभी मैक्स और एल्बर्ट वहां से फरार होने की कोशिश करते हैं, जब एक सिक्योरिटी गार्ड लड़की आगे बढ़ती है जिसे मैक्स किस करके नीचे गिरा देती है और वहां से भागते हुए एक लिफ्ट में पहुंच जाते हैं, जहां मैक्स को कुछ लड़कियां बगैर कपड़ों के स्विमिंग करते हुए दिखाई देती है और कुछ अपने लैब में काम करते हुए। तो वो उस तरफ से बाहर निकल जाते हैं और एक टनल में पहुंच जाते हैं, जहां वो जमीन पर एक काले रंग का बूट पाते हैं और एक शराब की बोतल और साथ में 1993 का एक अखबार देख लेते हैं। उसी दौरान सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें देखते हैं तो वो दोनों वहां से फिर से भागने लगते हैं और एक ममनुआ जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि कुछ लड़कियां सिंगिंग कर रही होती है और कुछ तो आपस में किसिंग कर रही होती है। दरअसल ये लड़कियां वो होती है जो एक्सीलेंसी के आर्डर्स फॉलो नहीं करती बल्कि बागी तस्वर किए जाते हैं। अब यहाँ दिखाया जाता है कि दो लोग मैक्स और एल्बर्ट को गले से दबोच कर पकड़ लेते हैं। तभी वहां पे पुलिस पहुंचती है, जिसकी वजह से भगदड़ मच जाती है। तो मैक्स और एल्बर्ट मौके से फायदा उठाते हुए खुद को छुड़ाकर वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब वहां लेमिया उनसे मिलती है जो उन्हें ऑफर करती है कि वो उनकी यहाँ से निकलने में मदद करेगी। लेमिया उनको पेरिस्कोप की मदद से बाहर का मंजर दिखाती है, जहाँ हर तरफ अंधेरा, पथरीली जमीन और लैंडस्लाइडिंग होती है और वहां एम बॉम्ब की वजह से बहुत ज्यादा रेडिएशन मौजूद होती है। तो वो सोचने लगते हैं कि उनका यहाँ से निकलने का कोई चांस नहीं और लेमिया भी नाउम्मीद हो जाती है। अब यहाँ दिखाया जाता है कि पुलिस वाले आकर मैक्स और एल्बर्ट को पकड़ लेते हैं और पुलिस इंचार्ज लेमिया की बहुत ज्यादा तारीफ करती है, लेकिन वो मैक्स और एल्बर्ट का मुकम्मल तौर पर चार्ज उसे नहीं देती, जो लेमिया को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। लेमिया उन पुलिस वालों से लड़ने लगती है कि उसे पूरी तौर पर चार्ज दिया जाए, जबकि वो नहीं मानती और चली जाती है। इस सीन में दिखाया जाता है कि मैक्स और एल्बर्ट को स्ट्रेचर पर लिटाकर बांध दिया जाता है और न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस शुरू करने के लिए उन्हें बेहोश किया जाता है। अब यहाँ एक सर्जन को देखकर मैक्स दंग रह जाता है, क्योंकि वो सर्जन मैक्स की बेटी होती है जो कि अब बूढ़ी हो चुकी है। उनकी सर्जरी शुरू होने ही वाली होती है, तभी लेमिया वहां आ जाती है और वहां लाइट सर्किट बंद करके इन दोनों को भगाकर ले जाती है। अब वो तीनों एक लिफ्ट में पहुंच जाते हैं, जहां एल्बर्ट बेहोश हो रहा होता है और उसे ऐसे लगने लगता है जैसे वो 1994 में है और प्रोफेसर उसे कहने लगता है कि हाइबरनेशन प्रोसेस कामयाब हो चुका है। और वही मैक्स उनको फ्यूचर के बारे में ये सब कुछ बताने लगता है, तो प्रोफेसर कहता है कि ये नामुमकिन है। उसी दौरान एल्बर्ट होश में आता है, जो खुद को लिफ्ट में मैक्स और लेमिया के साथ पाता है। अब लेमिया उन्हें पेरिस्कोपिक रूम में लाती है ताकि वहां से भाग सके, तो वहां पहले से दो पुलिस वाले मौजूद होते हैं, जिनके स्पेशल सूट मैक्स और एल्बर्ट पहन लेते हैं और इसके साथ ही वो दोनों प्रोटेक्टिव सूट भी पहन लेते हैं ताकि बाहर की दुनिया में एम बम के रेडिएशन से बच सके। लेमिया पुलिस वालों से कैप्सूल का पासवर्ड पूछती है, जिसके जवाब में पुलिस वाले कहते हैं कि उसका पासवर्ड सिर्फ एक्सीलेंसी जानती है। उससे में आके लेमिया गाली देने लगती है, तो कैप्सूल अपने आप खुल जाता है और अब लेमिया भी प्रोटेक्टिव सूट पहनकर हैरानगी से इधर उधर देखने लगती है और इन दोनों के साथ ही वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। अब उन्हें फैब्रिक की बनी हुई एक लेयर नजर आती है, जिसे वो एक चाकू की मदद से काट कर बाहर निकलते हैं, जहाँ दिन का समा होता है और वो तीनों एक साहिल तक पहुंच जाते हैं, जहां से होते हुए वो एक जंगल में पहुंच जाते हैं। अब उनका ऑक्सीजन लेवल खत्म होने लगता है, तो अचानक से मैक्स एक परिंदे को उड़ते हुए देख लेता है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है और अपना मास्क निकाल कर फेंक देता है, क्योंकि वो समझ चुका होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बरकरार है। अब लेमिया और एल्बर्ट भी अपना प्रोटेक्टिव सूट निकाल फेंकते हैं और तभी उन्हें वहां पे एक घर नजर आता है, जिसे देखकर वो खुशी से घर में दाखिल होते हैं, जहाँ उन्हें खाने की चीजें और मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिलती है। ये सब देखकर वो हैरान होते हैं कि ये घर किसका है। अब वो फ्रिज से फ्रेश फूड उठाकर लॉन में बैठकर खाते हुए एंजॉय करने लगते हैं और अब दूसरी जानिब दिखाया जाता है एमन प्रोटेक्टिव सूट पहनकर उन्हें ढूंढने वहां से निकलती है और वो उनके पीछे उस घर तक पहुंच जाती है, क्योंकि एमन रेडिएशन के खतरे की वजह से मास्क नहीं उतारती, तो अब तक उसका ऑक्सीजन खत्म हो चुका होता है और वो घर के पास झाड़ियों में गिरकर बेहोश हो जाती है। अल्बर्ट उसे उठाकर घर के अंदर लाता है और थोड़ी ही देर बाद जब एमा होश में आती है तो भागने की कोशिश करती है,
पर एल्बर्ट उसे पकड़कर बिठाने लगता है तो अचानक से टीवी ऑन हो जाती है, जहां उनकी बेस से एक लड़की खबर दे रही होती है कि लेमिया और एमा मर चुकी है। तो एमा को यहाँ अंदाजा हो जाता है कि वो लोग उनका ब्रेन वॉश कर रहे थे। एमा अब एल्बर्ट के साथ रहने का फैसला करती है, जबकि दूसरी जानब मैक्स लेमिया को बेडरूम ले जाता है। अब इस सीन में दिखाया जाता है कि मैक्स और एल्बर्ट बैठकर शराब पी रहे होते हैं, तभी किसी के आने की आहट महसूस होती है। दरअसल आने वाला शख्स एक्सीलेंसी होती है, जो टेबल पर शराब देखकर जान जाती है कि कोई यहाँ मौजूद है। अब जब एक्सीलेंसी अलमारी खोलने लगती है तो मैक्स वहीं पे छुपा होता है। इसे देखकर एक्सीलेंसी भागने लगती है तो एल्बर्ट और मैक्स एक्सीलेंसी पर झपट कर उसे पकड़ लेते हैं। जब वो लड़ने लगते हैं तो एक्सीलेंसी के सर से विग और उसके ब्रेस्ट नीचे गिर जाते हैं। जब मैक्स और एल्बर्ट को उसकी हकीकत का पता चलता है तो वो समझ जाते हैं कि ये मर्द है। अब मजबूरन एक्सीलेंसी उन्हें अपनी लाइफ स्टोरी बताने लगता है कि जब जंग हुई थी तब मैं 4 साल का था और उस वक्त जितने भी लड़के थे उन्हें उनकी माँ से छुपाकर लड़की बना दिया गया था, और जब वो ग्रो अप हुआ तो उसने ये ग्रुप ज्वाइन किया और फिर आगे जाते हुए वो इस ग्रुप का लीडर बन गया। उसने रेडिएशन के बारे में जानबूझकर झूठ फैलाया ताकि वो अंदर के लोगों पर हुकूमत कर सके। ये जानकर मैक्स और एल्बर्ट उसके साथ एक डील करने लगते हैं और उसे कहते हैं कि हम तुम्हारी सच्चाई के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन उसके बदले में वो उन लोगों को लेमिया और एमा के साथ अपने घर में रहने दे। तो एक्सीलेंसी फौरन उनकी बात मान लेता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि मैक्स और एल्बर्ट पेस बदलकर इस लेबॉर्ट्री में जाते हैं और इंक्यूबेटर फ्लास्क में मेल सीड्स डाल देते हैं ताकि मेल जेंडर को दोबारा से रिस्टोर कर सके। अब यहाँ 9 महीने बाद दिखाया जाता है जब एक नर्स न्यूबॉर्न बेबीज को कपड़े से कवर कर रही होती है तो वो बेबी बॉय को देखकर डर जाती है। और इसके साथ ही हमारी ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।